आज इस वीडियो में हम इंडिया के सबसे महान जनरल माने जाने वाले उन शख्स की बात करेंगे जिन्होंने पेट में 9 गोली लगने के बाद भी मौत को मात दी, जिनकी रणनीति से 1971 के इंडो पाक वॉर में मात्र 15 दिन में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गए। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इंडिया के पहले 5 स्टार रैंक वाले आर्मी ऑफिसर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हैं, जिनके तर्क के आगे देश की सबसे दबंग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक की नहीं चली। पूरे देश में इन्हें सैम बहादुर नाम से जाना जाता है। चेहरे पर रोबीली मूंछ रखने वाले इस बहादुर और देश के लिए समर्पित शख्स की कहानी सुनकर आप सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मानेकशॉ को अपने रोबीले अंदाज के अलावा अपनी हाजिर जवाबी और मजाकिया नेचर के लिए भी जाना जाता था। तो चलिए अब जानते हैं इंडिया के सबसे लोकप्रिय जनरल और पहले फील्ड मार्शल बनने की उनकी जर्नी। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 में पंजाब के अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम सैम हरमसजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ था। उनकी मां का नाम हीराबाई था और उनके पिता हरमसजी मानेकशॉ एक जाने माने डॉक्टर थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में रॉयल ब्रिटिश आर्मी को सर्व किया था। सैम ने अपनी एजुकेशन नैनीताल के शेरवुड स्कूल से पूरी करी। वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे और अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे, और इसलिए वो अपने आगे की पढ़ाई लंदन जाकर करना चाहते थे। पर उनके पिता ने उस समय उन्हें लंदन भेजने से यह कहकर इनकार कर दिया कि विदेश में अकेले रहने के लिए वो अभी बहुत छोटे हैं। सैम मानेकशॉ को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने गुस्से में आकर अपने पिता का विरोध करने के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA का एग्ज़ाम दे दिया और उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया। 1 अक्टूबर 1932 में वो IMA देहरादून के पहले बैच का हिस्सा बने, जिसका नाम था द पायोनियर्स। उस बैच में टोटल 40 कैडेट्स थे, पर किसको पता था कि विद्रोह से शुरुआत हुई ये जर्नी आगे जाकर इंडियन आर्मी की हिस्ट्री बदल कर रख देगी। उस समय जो नए सिपाही होते थे उन्हें पहले ब्रिटिश रेजिमेंट को ज्वाइन करना पड़ता था, इसलिए 1934 में IMA से पास होने के बाद उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में चुन लिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट को लीड कर रहे थे और उनकी टुकड़ी बर्मा में जापानी सेना से मुकाबला कर रही थी। सैम की टुकड़ी में से आधे से ज़्यादा सैनिक युद्ध में मर चुके थे, लेकिन फिर भी सैम ने हार नहीं मानी और अपनी बहादुरी के दम पर जापानी सेना को धूल चटा दी। बर्मा की पहाड़ी पर कब्जा करने के बाद अचानक से उनके ऊपर लाइट मशीन गन से फायरिंग हुई, जिसके कारण उनके पेट में पूरी 9 गोलियां लगी। वो बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मौत निश्चित नजर आने लगी। जब डिविजनल कमांडर सर डेविड टेनेंट कोवन ने सैम की बहादुरी के बारे में सुना और उनको मौत के नज़दीक देखा, तो उन्होंने मानेकशॉ के सम्मान में अपना मिलिट्री क्रॉस रिबन उतारकर उनके चेस्ट पर लगा दिया और बोला, अ डेड पर्सन कैन नॉट बी अवॉर्डेड अ मिलिट्री क्रॉस। उन्हें रंगून के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उनके बचने की किसी को उम्मीद नहीं थी और सभी डॉक्टर्स ने उनके इलाज करने से इनकार कर दिया था। तभी अचानक से वो होश में आए तो एक डॉक्टर ने उनसे सवाल किया कि आपको क्या हुआ है। तब उन्होंने देखिए क्या कहा, अरे कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी। उनका ये जज्बा देखकर डॉक्टर भी चकित रह गए और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से इम्प्रेस होकर उनका इलाज करने को राजी हो गए। उनके लंग्स, लिवर और किडनीज में से 7 गोलियां निकाली गई। साथ ही उनकी इंटेस्टाइन्स का भी कुछ हिस्सा हटाना पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद उनका इलाज सक्सेसफुल रहा और उन्होंने मौत को भी मात दे दी। 1947 में उन्होंने इंडो पाकिस्तानी वॉर और हैदराबाद क्राइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। सैम एक बहादुर लीडर थे जो चुनौतियों और मौत से कभी नहीं डरे। उन्हें जो भी काम सौंपा जाता था वो उसे हमेशा पूरा करते थे। अपने सैन्यकाल के दौरान उन्होंने आज़ादी के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ 3 युद्धों और चीन के खिलाफ एक युद्ध में शिरकत की। अपने पूरे सैन्यकाल में उन्होंने सेना के लगभग सभी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब आपको एक किस्सा बताते हैं जिससे उनके रोबीले अंदाज का पता चलता है। 1962 में जब मिजोरम की एक बटालियन ने भारत चाइना की लड़ाई से दूर रहने की कोशिश की, तो मानेकशॉ ने उस बटालियन को पार्सल में चूड़ी के डब्बे के साथ एक नोट भेजा, जिस पर लिखा था कि अगर लड़ाई से पीछे हट रहे हो तो अपने आदमियों को ये पहनने को बोल दो। सैम बहादुर ही ऐसा कर सकते हैं। उनको इंडियन आर्मी में लगातार प्रमोशंस मिलते गए और 1969 में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। उनकी बहादुरी और इंटेलिजेंस से हर कोई परिचित है। वो इतने बहादुर थे कि उस समय की पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से वो सीधा आंखों में देखकर बात किया करते थे।
1971 के इंडो पाक वॉर से पहले अप्रैल में इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से कहा कि वो उसी टाइम पाकिस्तान से युद्ध करें और ईस्ट पाकिस्तान को इन्वेड करके उन्हें हराएं। तब सैम मानेकशॉ ने बिना डरे इंदिरा गांधी को बोल दिया कि अगर अभी युद्ध करेंगे तो 100% हम युद्ध हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है, उनकी आर्मी देश के कोनों में है, टैंक्स रेडी नहीं है और मानसून के मौसम में वहाँ युद्ध करना मुमकिन नहीं है। वो तो अपना रेजिग्नेशन तक देने को तैयार थे। तब इंदिरा गांधी ने उनसे एडवाइस मांगी और सैम ने बोला कि वो जीत की 100% गारंटी दे सकते हैं अगर उनको अपनी शर्तों पर युद्ध की तैयारी करने दिया जाए और डेट भी वो खुद निश्चित करे। इंदिरा गांधी उनसे सहमत हुई और फिर हम सब जानते हैं क्या हुआ। दिसंबर 1971 में सैम मानेकशॉ ने पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी। सैम मानेकशॉ की बेहतरीन वॉर स्ट्रेटेजी और सोल्जर्स की अद्भुत वीरता के कारण मात्र 15 दिनों में 90,000 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान की हार के साथ नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। युद्ध के बाद सैम को प्रिजनर्स ऑफ वॉर के प्रति दया भाव के लिए जाना जाने लगा। सैम ने उन सबको आदर सत्कार के साथ रखा और उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। वो उनसे खुद बात करते थे और उनके साथ चाय भी पीते थे। उन्होंने उनके लिए कुरान का भी प्रबंध किया। ये सब देखकर पाकिस्तान के लोग भी उनकी बहुत इज्जत करने लगे। जब वे बाद में पाकिस्तान गए तो पाकिस्तानी सोल्जर्स ने तो उनके आदर में उनके आगे अपना सर झुका दिया था। अपनी युद्ध में दिखाई बहादुरी और स्ट्रेटजीज के लिए 1972 में सैम मानेकशॉ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और फाइनली 1 जनवरी 1973 को उन्हें फील्ड मार्शल की रैंक पर प्रमोट किया गया। हाईएस्ट मिलिट्री रैंक फील्ड मार्शल पाने वाले वो पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर बने। एक टाइम पे वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि इंदिरा गांधी भी उनसे डरने लगी थी। उन्हें लगा कि कहीं वो तख्ता पलट ना कर दें, लेकिन सैम मानेकशॉ ने उनसे साफ बोल दिया कि उन्हें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने आउटस्पोकन और रोबदार अंदाज के कारण वो कुछ कंट्रोवर्सीज में भी आए। 1971 की लड़ाई के बाद उनसे पूछा गया था कि अगर बंटवारे के वक्त वो पाकिस्तान चले गए होते तो क्या होता। इस पर मानेकशॉ हंसते हुए बोले कि क्या होता, पाकिस्तान 71 की लड़ाई जीत जाता। मजाक में बोली इस बात पर बहुत हल्ला हुआ और पॉलिटिकल पार्टीज भी इनके खिलाफ हो गई। इसके अलावा कुछ और कंट्रोवर्सीज के चलते फील्ड मार्शल बनने के बावजूद भी उन्हें बहुत सी फैसिलिटीज नहीं दी गई। पर 2007 में इंडिया के प्रेसिडेंट श्री एपीजे अब्दुल कलाम उनसे वेलिंगटन में मिले और उन्होंने फिर सैम को उनकी इंडियन आर्मी में महान सेवा के लिए 1.3 करोड़ का चेक दिया। 7 जून 2008 को निमोनिया के कारण 94 साल की उम्र में सैम मानेकशॉ ने आखिरी सांस ली। उनके आखिरी वर्ड्स थे आई एम ओके, जो उनकी पॉजिटिविटी और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दर्शाता है। उन्होंने अपने जीवन में ये साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह है तो आप कैसी भी सिचुएशन में काम कर सकते हैं। सैम मानेकशॉ बहादुरी, साहस, शक्ति, बुद्धि और अनुशासन का एक परफेक्ट मिश्रण थे। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा और आने वाली हर जनरेशन को वो इंस्पायर करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि सैम मानेकशॉ की सबसे खास बात आपको क्या लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।